दिल्ली का दंगल अब होने ही वाला है बस, लेकिन उससे पहले यहां पर मंच पर दिल्ली का दंगल जरा हो जाए। हमारे साथ दो सांसद हैं, दिल्ली में दोनों महत्वपूर्ण चेहरे हैं और ये दो पार्टियां हैं जो मुझे लगता है आप लोगों को अपनी जगह बदलनी होगी। इस तरफ बीजेपी है, उस तरफ आम आदमी पार्टी, या फिर अगर आपके मन में कुछ और है तो आइए। आपके पीछे आम आदमी पार्टी है। तो दोस्तों, आज की डिबेट में आप सबको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि आज की डिबेट में आए हुए हैं दो सांसद। एक सांसद हैं बीजेपी की तरफ से जिनका नाम है मनोज तिवारी, एक सांसद हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से जिनका नाम है संजय सिंह। तो आज की डिबेट में हम इन सब की लड़ाई देखेंगे गाइस। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। धन्यवाद श्वेता जी और आपके दर्शकों को नमस्कार मेरा। दिल्ली के अंदर पिछले 10 साल से आम आदमी पार्टी की सरकार चल रही है। पहली बार 2013 में पूरी दुनिया और पूरे देश में एक बड़ा संदेश दिल्ली के लोगों ने दिया कि एक बिल्कुल नई पार्टी जो आंदोलन के कोख से निकली, उस पार्टी को लोगों ने चुना। 2014 का चुनाव हम लोग लड़े, उस चुनाव में हमें उतनी सफलता नहीं मिली। दिल्ली में 2015 का चुनाव लड़े और मुझे याद है कि भारतीय जनता पार्टी उस वक्त बहुत बड़ा मैंडेट पूरे देश में लेके आई थी। बावजूद इसके 70 में से 67 सीटें दिल्ली की जनता ने हमको दिया और हमने मुद्दों की बात की। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह से। पूरे चुनाव में हमने कहा बिजली फ्री देंगे, शिक्षा फ्री देंगे, इलाज फ्री देंगे, स्वास्थ्य की व्यवस्था फ्री देंगे और हमने करके दिखाया। दिल्ली की सरकार हिंदुस्तान की एक ऐसी सरकार है जिसने वादे से ज्यादा काम अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली के अंदर करके दिखाया। दिल्ली के अंदर मोहल्ला क्लिनिक बनाने का काम हो, चाहे बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराने का फैसला हो, चाहे माताओं बहनों के लिए बस की फ्री यात्रा देने का फैसला हो। बावजूद इसके हमने पिछले 10 साल से दिल्ली में मुनाफे का बजट दिया। आप जरा कल्पना कीजिए कि एक तरफ जहां देश की जीडीपी का 0.4% केंद्र की मोदी सरकार शिक्षा के ऊपर खर्च करती है, अरविंद केजरीवाल जी शिक्षा के ऊपर 25% का बजट खर्च करते हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। एक तरफ जहां हमारे केंद्र की सरकार 2% स्वास्थ्य के ऊपर बजट में खर्च करती है, वहीं पर दिल्ली की सरकार 13% बजट का हिस्सा स्वास्थ्य के क्षेत्र में खर्च करती है। ठीक है। तो बिजली फ्री, पानी फ्री, शिक्षा फ्री, इलाज फ्री, सब कुछ के बावजूद ये केजरीवाल का अर्थशास्त्र है, आम आदमी पार्टी का अर्थशास्त्र है कि हमने दिल्ली में 10 साल से लगातार सब कुछ फ्री देने के बावजूद मुनाफे का बजट दिया। इसलिए दिल्ली के लोग हमको जनता के मुद्दों पर, जनता के बुनियादी सवालों पर वोट देंगे। ऐसा मैं मानता हूं। अच्छा, हमको सिखा रिया है। केजरीवाल का अर्थशास्त्र वर्सेस मोदी की गारंटी यहां पर भी। देखिए कितनी दुखद बात है कि आज दिल्ली में मौत फ्री में बांटी जा रही है, लोगों के सांसों में जहर घुल रहा है। ये है 10 साल के आम आदमी पार्टी की देन। हर दिल्ली वासी 10 से 15 साल उसकी आयु कम हो रही है। दिल्ली में नल में नाले का पानी आ रहा है। कौन कल्पना कर सकता था कि नल में नाले का पानी आए। दिल्ली के शिक्षा व्यवस्था की बात जब चर्चा होती है तो हर साल 2014 से हर साल 9th क्लास और 11th क्लास में 1-1 लाख बच्चे फेल होते हैं। I am sorry, बाबू। उनको इसलिए फेल किया जाता है कि वो 10वीं पास करने लायक नहीं है और 11वीं 12वीं पास करने लायक नहीं है। दिल्ली में बुजुर्गों का पेंशन बंद कर दिया गया 2018 से। दिल्ली के मुख्यमंत्री पद पे बैठे व्यक्ति ने कहा कि हम दिल्ली के बेटे हैं। आज दिल्ली के 10 साल के शासन में जो आम आदमी पार्टी का रहा, एक गरीब का राशन कार्ड नहीं बना। अगर किसी के घर में कोई बहू आई तो उसका भी राशन कार्ड नहीं बना। दिल्ली के लोगों को
आज भी टैंकर माफियाओं से जूझना पड़ रहा है। ये तस्वीर आम है कि टैंकर आया, लोग पाइप भेज रहे हैं, फेंक रहे हैं। दिल्ली को अब चाहिए एक ऐसी सरकार जो दिल्ली को इन सारी समस्याओं से निकाल सके। इसलिए दिल्ली कह रही है अब नहीं सहेंगे, इस सरकार को बदल के रहेंगे। संजय जी, 3 चीजें कल अरविंद केजरीवाल यहाँ पर आए थे, उन्होंने 3 चीजें कही कि मैं नहीं कर पाया। एक, यमुना को स्वच्छ नहीं कर पाया। दूसरा, पानी के सप्लाई को लेकर उन्होंने कहा। और तीसरा, उन्होंने कहा कि सड़कें उस हिसाब से नहीं बन पाई जैसा कि मैं सोचता था। और पहली बार उन्होंने इसके लिए केंद्र सरकार को या एलजी को नहीं जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि कोविड का समय था और उसके बाद हाँ, इनडायरेक्टली जरूर जिम्मेदार ठहराया कि जेल भेज दिया गया था बड़े बड़े नेताओं को जो जिम्मेदार थे अलग अलग विभागों के लिए। लेकिन जिन शिकायतों की बात मनोज जी कर रहे हैं, जिन चीजों की बातें दिल्ली की जनता कई दफा कर देती है कि अरे आपने कहा लेकिन आपने नहीं किया, आपको नहीं लगता है वो वादे आपका पीछा करेंगे? क्या सिर्फ कोविड की बात करके या फिर ये बात करके वो कट्टर ईमानदार पार्टी जिसे ये भी बताना है कि जेल क्यों गए? देखिए, पहली बात तो क्या काम हमने किया है 10 साल में वो जानना जरूरी है। जहां तक सीवर की पाइपलाइन, सीवर की लाइन बिछाने का सवाल है, 6,800 किलोमीटर दिल्ली के अंदर 10 साल में सीवर की लाइन बिछाई गई। 4,000 किलोमीटर पाइपलाइन पानी की बिछाई गई। दिल्ली के अंदर बसों की संख्या 7,500 हमने किया, 5,000 से बढ़ा के। दिल्ली के अंदर 3 लाख सीसीटीवी कैमरे हमने लगाए लोगों की सुरक्षा के लिए। दिल्ली के अंदर 10,000 किलोमीटर नई सड़कें दिल्ली के अंदर बनाई गई। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। दिल्ली में फ्लाईओवर्स की संख्या हमने बढ़ाया, 533 मोहल्ला क्लिनिक हमने बढ़ाया, 9,000 बेड्स हमने सरकारी अस्पतालों के अंदर बढ़ाए, 22,711 सरकारी स्कूलों के कमरे बढ़ाए। ये सब ऑन रिकॉर्ड है, आप इसको चेक कीजिए, मैं कहता हूं आपसे। और मैं तो भारतीय जनता पार्टी के मित्रों से भी कहता हूं, ये जितने मैं आंकड़े बोल रहा हूं इसको चेक करके बताइए दिल्ली के लोगों को हमने काम किया कि नहीं किया। हां, निराधार आरोप लगाने के लिए आप कुछ भी कह सकते हैं। और दिल्ली के प्रदूषण का सवाल हो, पंजाब में पराली जलने की घटनाओं में कमी हुई, ये साक्ष्य सुप्रीम कोर्ट के सामने भी आया। हरियाणा में पराली जलाने की घटना में वृद्धि हुई। किसकी सरकार कहां पे है? एक जगह बीजेपी की सरकार और एक जगह आम आदमी पार्टी की सरकार है। और दूसरी बात, मूल्यांकन किस आधार पे होगा? मूल्यांकन इस आधार पे होगा, एक पार्टी है जो वादे से ज्यादा काम करती है। और बहुत अच्छा किया केजरीवाल जी ने कि खुद से उन्होंने माना कि ये काम हमारे रह गए हैं। सुन तो लीजिए। एक चीज बस, मैं क्योंकि पोल्यूशन का आपने जिक्र किया, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो आप कह रहे हैं कि केवल इसलिए कि हरियाणा ने बढ़ा दिया अपनी पराली जलाने की मैं कहता हूं दिल्ली के अंदर प्रदूषण को रोकने के लिए हमने बहुत सारे कदम उठाए, लेकिन जो केंद्र सरकार से, हरियाणा सरकार से हमको सहयोग मिलना चाहिए वो नहीं मिला। और दिल्ली में प्रदूषण के दिनों में पिछले लगातार हमारी सरकार जब से, आप देखिए, लगातार प्रदूषण के दिनों में कमी आई है, उसमें वो घटी हैं प्रदूषण के दिन। अब सवाल आता है कि किसकी बात पे यकीन करें और ना करें। आपने ठीक कहा कि केजरीवाल जी ने कहा ये 2-3 काम रह गए, उसमें कोरोना का कारण और जिस तरीके से उनके खिलाफ फर्जी मुकदमा बना के उनको जेल में डाला गया, वो कई कारण उन्होंने गिनाया। लेकिन एक पार्टी है जो देश की सत्ता पे राज कर रही है, देश की सबसे बड़ी पार्टी है। मैं बड़ी विनम्रतापूर्वक पूछना चाहता हूं, क्या 2 करोड़ नौकरी हर साल देने का वादा पूरा किया उन्होंने? क्या किसानों के फसल को दाम को दुगना करने का वादा पूरा किया? क्या 22 राज्यों में कहीं भी बिजली फ्री देने की योजना भारतीय जनता पार्टी लेके आई? पानी फ्री देने की योजना भारतीय जनता पार्टी के लेके आई? क्या महिलाओं को बस की फ्री यात्रा मिलती है? एक आंकड़ा अभी केंद्र सरकार ने पूरे देश के सामने रखा है जो बहुत हैरान करने वाला है, और मुझे अफसोस है कि इन मुद्दों पर चर्चा नहीं होती। 11 लाख बच्चों ने सरकारी स्कूल छोड़े हैं, जिसमें अकेले उत्तर प्रदेश 7 लाख बच्चों ने सरकारी स्कूल छोड़ा। एक तरफ केजरीवाल जी हैं और आम आदमी पार्टी हैं जो बच्चों को पढ़ाने की बात करते हैं, और एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की नीतियां हैं जो सरकारी स्कूलों से बच्चे दूर हो रहे हैं। आपके एक भी वादे प्रधानमंत्री जी ने जो किया हो और भारतीय जनता पार्टी ने जो जनता से किया हो, एक भी वादा जमीन पे पूरा नहीं करते। तो ये सारे सवाल है कि इसलिए केजरीवाल पे विश्वास है लोगों का। और जो रेवड़ियों का जिक्र करते हैं,
बिजली फ्री, पानी फ्री, शिक्षा फ्री, इलाज फ्री, बस की यात्रा फ्री, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा देखिए, फ्री। और अभी ये वाली बात इनकी 2100 निर्णायक हो रुपए, जाएगी। 2100 रुपए, क्योंकि 7वीं रेवड़ी केजरीवाल हमारी जी- आ रही है। 2100 रुपए माताओं बहनों के लिए हर महीने उनके खाते में जाएगा। ये एक जो बड़ी बात- घोषणा केजरीवाल जी ने किया है। ये जो बात अभी मजा आएगा ना भिड़ो। वो बार बार रिपीट कर रहे हैं ना, ये आपके लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि आम आदमी पार्टी जब प्रचार के लिए दिल्ली के अलग अलग जगहों पर जा रही है तो कह रहे हैं कि जैसे ही अगर आपने बीजेपी को चुन लिया तो जितनी चीजें फ्री हैं सब खत्म हो जाएंगी। आप लोगों का कोई विचार है इस चीज को लेकर कि आम आदमी पार्टी ने जो चीजें की हुई हैं बिजली बिल को लेकर, हालांकि उसमें हम साथ में ऐड करें 200 यूनिट, ये जो 2100 रुपए की बात संजय जी के मुंह से निकला, अच्छा बाकी चीजें नहीं, सुनिए, जो 2100 की बात निकली, ये भारतीय जनता पार्टी पहले से राज्यों में दे रही है। हम हरियाणा में दे रहे हैं, हम इसके पहले छत्तीसगढ़ में दे रहे हैं, हम इसके पहले मध्य प्रदेश में दे रहे हैं। इनको अब क्यों याद आ रही है? वो भी देखिए संजय भाई, यहां तो बोल रहे हैं 2100, लेकिन कैबिनेट में पास करते हैं 1000। अब अरविंद केजरीवाल झूठ बोल रहे हैं कि संजय भाई उसको छुपा रहे हैं। हैरानी की बात है कि जो सरकार ऑलरेडी 2100 रुपया दे रही है, कुछ फायदे जो दिए हैं आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में, उसका पूरा जोड़ लीजिए तो वो 900 से 1000 से ज्यादा फ्री का टोटल नहीं होता है। हम तो 2100 रुपया दे रहे हैं, और हम जिस राज्य में रहते हैं हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को सुविधा देते हैं, और दिल्ली में भी इनसे 5 गुना ज्यादा देने वाले हैं। एक बार आएंगे, उसके बाद आपको दिखाएंगे। अगर 2100 रुपया हम हरियाणा में एक महिला को दे रहे हैं, उस घर में 3 महिला है, तो फिर 6300 रुपया हुआ। श्वेता जी, हम जो कहते हैं वो करते हैं। अभी संजय भाई ने इसमें एक चीज मैं पूछना चाहती हूं आपसे जोड़ के कि हरियाणा में आपकी सरकार थी, वहां पर वो वादा काम आया। मध्य प्रदेश में आपकी सरकार थी, लाडली बहना का पैसा जा रहा था और जा रहा है, रिपीट हुई। हाँ। महाराष्ट्र में भी जा रहा था, लेकिन झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार थी, वहां पर जो मैया योजना चल रहा था तो उसमें आप लोगों ने बढ़ाकर भी दिया तो भी लोगों ने विश्वास नहीं किया। कोई बात नहीं, हम उनके जनादेश का सम्मान करते हैं। इनके पैसे अगर जाने लगेंगे तो फिर आप कैसे फिर रोकेंगे? इन्होंने तो दिया ही नहीं साहब। ये तो तब कह रहे हैं जब इनके जाने की बारी है। ये हर 5 साल पे कहते रहे कि हम यमुना जी को साफ करेंगे। मुझे इतना आश्चर्य हुआ जो मैं आज तक एजेंडा में देखा हूं, अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि मुझे फिर 5 साल दीजिए तब हम ये करेंगे। अरविंद केजरीवाल जी, आप पर दिल्ली का विश्वास अब रहा कहां? जब आप थे तब तो कर नहीं सकते थे। आपने 1000 रुपया भी जिस दिन घोषणा की उसी दिन से देना शुरू कर देते। आज भी कह रहे हैं कि वो अगले बार देंगे। अगले बार तो आप आने वाले नहीं। इन्होंने थोड़ी देर पहले संजय भाई ने बात करी पराली की। मेरे पास 10 वीडियो ऐसे हैं जिसमें वो कहते हैं कि पंजाब की पराली दिल्ली में पोल्यूशन करती है, और पंजाब में अब इनकी सरकार बन गई तो पंजाब का नाम ही नहीं लेते हैं। इस तरह का डबल स्टैंडर्ड नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, जब आप जेल से छूटते हैं तो आपके लिए पटाखे बजते हैं दिल्ली की गलियों में, लेकिन जब दिवाली आती है तो लोगों के लिए पटाखे बंद कर दिए जाते हैं। ये डबल स्टैंडर्ड क्यों? हम आपसे एक सवाल करना चाहते हैं। दिल्ली में यमुना जी की स्थिति को ठीक करने के लिए केमिकल का छिड़काव होना चाहिए। अमोनिया फास्फोरस के झाग को खत्म करने के लिए केमिकल लगाना चाहिए। और किसको नहीं पता है कि यमुना जी, पानी का एक नेचर है कि पानी जमीन में जाएगा, वहीं कहीं जमीन से नल होगा, चापाकल लगेगा, बोरिंग लगेगा, वही पानी हमको आपको पीने को मिलेगा। और आज दिल्ली में मैक्सिमम लोगों को कैंसर हो रहे हैं पानी पीने से। 21,000 लोग दिल्ली के अस्पतालों में पानी के प्रदूषण से, पानी पीने के कारण मरे हैं। Who is responsible for 21,000 deaths of Delhi? इसके बावजूद भी जब आज दिल्ली की बात हो रही है, आप सोचिए कि जो व्यक्ति अरविंद केजरीवाल जी जो लगातार कहते रहे हो हम तो 2 कमरे के 4 कमरे के घर में रह लेंगे, संजय भाई को आज बताना चाहिए दिल्ली को,
आज शीश महल की फोटो आई है, उसको देख करके आप घबरा जाएंगे। खत्म।